किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता मैं कलेक्टर पाखु ना लोकाल आई दियो बसी पारे तुम्हें आम बड़दाण्डे जगन्नाथ देश आसिकी ये कौन बिकुच जगन्नाथ देश आसिकी कौन ख्रीस्टियान बिकिलनि तुम्हें कौन ये कथा क्या पाखे परमिशन नहीं तुम पाखे कौन परमिशन लेटर अच्छी बसी पार नहीं आओ गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना भगवान का क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए सब लिखता चलो। ये हिंदू हिंदू है ना हिंदू है ना हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो भागो, तुरंत भर्ती करो भागो। हिंदू है ना हिंदू होता है क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना बेचो, दूसरा चीज बेचो ना। नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? मुसलमान बेचते नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो जिसे जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा, आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं। हम हिंदू हम नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं आप परमिशन लेटर लेके आओ बेटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास परमिशन लेके कहाँ सीधे से आएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे, ये भर्ती करो तुरंत भागो। अरे ये लोग को मैंने मन को भोगाओ यार, भोगाओ मन को किए कौन आसिके बोमिंग करते ही पड़े भोगाओ मन को आधार ना यहाँ कर जाति गोत्र ठीक नहीं हम पूरे आम पशिया दबुनि बार ये जगन्नाथ देश पूरा क्लीन रही तुम बिकबार अच्छे जगन्नाथ जिन बिक या कौन धरिक आस बच्चे अरे चलो इसको भर्ती करो भागो। सबसे प्रेम करता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। अरे आप मंदिर के सामने क्यों बोल रहे दीदी? हमारे मंदिर के सामने क्यों बोल रहे हो? अपने मंदिर के सामने नहीं ब्रदर, हम प्रभु के भवन में तो मंदिर के सामने क्यों बोल रहे हो? गलत है ये आपका। यीशु मसीह का ठीक है प्रचार कर रहे हो, पर मंदिर के सामने क्यों कर रहे हो आप? नहीं तो मंदिर के सामने खड़े रह क्या बोल रहे हो आप? ये आप लोग क्या नहीं जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे जाओ तुम्हारे घर तो देखो क्या ये देखो लिख के रखा है इन्होंने, ये देखो ना ये ना आप अपने डॉक्टर को जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो उसमें क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। सड़क
क्या बदतमीजी क्या थी इस लड़की को यहाँ लड़कियों के बीच में अंधे में ढकेलेंगी इस लड़की को। इतनी सी लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे जय। ये भारत भूमि साधु संतों ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है, किसी इमेजिनरी सेंटर की नहीं। फिर भी आज हर घर में इनफैक्ट हर घर में सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है और आजकल घर के ठाकुर जी को भी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। जो बड़े ब्रह्म परमेश्वर है आप उन्हें जोगड़ के कपड़े पहना रहे हो, क्या ये उचित है? छोटे छोटे 2-3 साल के ना समझ बच्चे जिनको सही गलत की कोई समझ नहीं है, उन्हें उनके माता पिता समझाते हैं कि आपको जो भी गिफ्ट चाहिए, आपकी जो भी विश है, आप उसी पेपर पर लिखो, मुझे मेरा लो और सो जाओ। फिर एक मैजिक होगा, रात को चुप्पी से सेंटा क्लॉज आएगा और आपको गिफ्ट देकर के चला जाएगा। हालांकि माता पिता खुद गिफ्ट रख करके आते हैं और जब सुबह बच्चा उठता है तब बोलते हैं सेंटा क्लॉज आया, गिफ्ट लाया, सेंटा क्लॉज आया, गिफ्ट लाया। अरे ये क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चों को? खुद भी जोकर बन रहे हो और अपने बच्चों को भी जोकर बना रहे हो। अरे क्यों उनको झूठ का चोला पहना रहे हो? इसके स्थान पर आप उन्हें सिखाएं कि वे श्री राम जी की भक्ति करें, श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे। फिर उनकी एक विश क्या सभी विश अपने आप पूरी हो जाएगी। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण कर देंगे। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, सनातन धर्म ही हमारी शान। अपने बच्चों को दीजिए भगवत गीता का ज्ञान। यह भूमि कल्पना की नहीं, परम भक्ति की भूमि है। अपने बच्चों को सेंटा नहीं संस्कार दीजिए, उन्हें उपहार नहीं भक्ति दीजिए, जो कि खिलौनों से नहीं भक्ति से जीवन बनता है। राधे राधे। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम।
किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। गेट लगा के मारते हैं तुम लोग को, बाकी चर्चे ऐसे नहीं समझना, समझे? पागल नहीं है, बिना अथॉरिटी के चला रहे चर्च, समझे? सब अथॉरिटी है, बोलने ना कैमरे में और आ जाओ घुसते दिखा रहे, फिर हम घुस लेने एक बार और किस्मत की साले बचे तुम लोग आज भाग गए। शक्तिनगर से सूचना मिली हमको फोन में माड़ोताल थाने में कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, चर्च के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और यहाँ पहुंचकर मामला शांत करवाया। जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया है। जो जिस प्रकार की जो भी FIR कराई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमको सूचना मिली थी कि ITI प्रार्थना भवन में अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी सूचना पाके हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनसे देखने आए थे कि हो क्या रहा है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता अंदर आए हैं और हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, अचानक उन्होंने रॉडों से और हॉकियों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया और उसके कुछ समय पश्चात पुलिस आ गई और फिर पुलिस ने मामले को शांत किया। क्या लगता है ये बहला फुसला के पैसे के एवज में और जमीनों के एवज में ऐसा कुछ करके इनको मासूम हिंदुओं को धर्मांतरित किया जा रहा था। ऐसी सूचना पाके हिंदू सेवा परिषद अपने कार्यकर्ता Graveyard of pastors. See why Christians are beaten and imprisoned for sharing their faith. We take you to India to expose who's trying to purge non-Hindus from their land. हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। Democracy has been in retreat ever since the Hindu-led BJP government and its leader Narendra Modi took power in 2014. नहीं आओ, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। Violence against Christians has been on the rise in India ever since the Hindu Nationalist Party, the BJP, came to power in 2014. Okay? Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! A campaign of violence against Christians is ongoing in India, where millions believe the country belongs to Hindus. If people convert to Christianity, then in such a situation, our ancestral traditions, our gods and goddesses, our land will be ruined. And after our culture is destroyed, we won't be able to live in those conditions. और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा। USCIRF has documented an unprecedented uptick in violence against Christians under Modi's rule. Human rights groups accuse India's Prime Minister of supporting this extremist view, and several states have enacted laws to punish non-Hindus. The
majority of attacks carried out by RSS and other Hindu extremist groups with ties to the Prime Minister's political party. वहाँ पर बोल रहे हैं या मासूम बलि चढ़ेंगे। आपको थोड़ा भी नहीं पता, आप जो जिस गेम में बाहर से खेल रहे हैं ना, आपके मासूम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और मैं भी चाहता हूँ यही, हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर मॉब लिंचिंग की बात है साहब, मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूँ, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूँ। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। Modi is accused of fanning the flames of Hindutva, a radical ideology that teaches only Hindus are true Indians and that all other religions, especially Christians and Muslims, are foreigners who must be removed from society. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jesus Christ is not ours. अरे ये हिंदू राष्ट्र है, कलेक्टर तक को नले लोकल आई ऐसी दियो हमारे भी बोसी वाली है। बोलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठ। ये जवाब देना, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना। हमारा हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, साला गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा,
हाथ से त्रिशूल फेंक दे और राधा 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 करता था। श्री कृष्णा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, साला गुंडा कहीं का, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके बैठा हुआ है। हे कृष्णा, तुझे धर्म नहीं आता क्या? सुदर्शन चक्र को फेंक दे और बोल राधे राधे राधे। फिर ये देखो हनुमान जी, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में शस्त्र रखा हुआ है। ये हनुमान, गदा फेंक दे, बस राधे 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 राधे। भगवान राम को दिखाना, अरे ये साला गुंडा बदतमीज, हाथ से शस्त्र फेंक दे और बोल राधे राधे। अर्जुन को दिखाना, साला अर्जुन भी साला गुंडा था, गांडी लेके बैठा हुआ है। ये अर्जुन, तुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है क्या? हाथ से गांडी फेंक दे और बोल राधे 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 राधे। अरे गीता को मार गोली, जिस गीता में बोला जा रहा था कि शस्त्र उठाओ पाठ, शस्त्र उठाओ, उस गीता को मारो गोली, बोल राधे 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 राधे। तुम राधे राधे करने वाले, तुम्हारा जो झंडा है ना, झंडे से तुम्हारा अशोका चक्र गायब है, उसमें साला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख के साला तुम्हारा गज़वाए हिंद के लिए झंडा बनाया जा रहा है, और तुम राधे 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 राधे, और भगवानों के हाथ से साला शस्त्र को फेंक दो, बस बोलते रहो राधे 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 राधे। करते रहो माँ दुर्गा, करते रहो काली। हिंदू अगर एक ना हुए, हिंदुस्तान से हिंदू होगा खाली। हिंदुओं में कोई जात पात नहीं है, हिंदुओं में कोई जात पात नहीं है। इस वसुंधरा का हर एक इंसान जो अलग अलग धर्म मान के चल रहे हैं, अलग अलग गोत्र मान के चल रहे हैं, अलग अलग वर्ण जात मान के चल रहे हैं, वो सब अपने अपने बाप के अंडकोश में रहने वाला वीर्य था। झुटला के दिखाओ अगर तुम पढ़े लिखे हो। Every Homo sapiens generated from the sperm of their father's testicle। बायोलॉजी के किताब में यही लिखा हुआ है। तो अब बताओ, एक वीर्य का, एक स्पर्म का जात क्या है, धर्म क्या है, जेंडर क्या है, बता मुझे। कहानियों में भगवान के मुख से ब्राह्मण निकल सकता है और भगवान के चरणों से शूद्र निकल सकता है, लेकिन सत्य से सच्चाई सुन लो। ये पार्वती का सच है, पार्वती का प्रक्रिया का सच है कि इंसान अपने अपने बाप के अंडकोश में रहने वाला वीर्य था, और वीर्य का कोई जात पात नहीं होता। तो और एक बात सुन लो हिंदू, जिस तरीके से ये सच है कि करते रहो दुर्गा, करते रहो काली, हिंदू अगर एक ना हुआ, हिंदुस्तान से हिंदू होगा खाली। लेकिन अगर हिंदू एक हो गया तो तुम ना करो दुर्गा दुर्गा, ना करो काली। हिंदू अगर एकजुट हो गया, हिंदुस्तान से मुगल होगा खाली। हिंदुस्तान के मुस्लिमों का जो बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास है, वो मुगलों का आशीर्वाद है। अगर आप सनातनी हो तो हाथ जोड़ के शिवा का कसम दे के बोल रहा हूं कि इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। अगर इस वीडियो को हिंदू समझ गया तो हिंदू जीत जाएगा, सनातन जीत जाएगा। अगर नहीं समझा तो हिंदू कट के मर जाएगा। अब समझो बात को। मान लो कि मैं उसामा बिन लादेन, अलकायदा, हिजबुत तहरीर हरकतुल जिहाद या ISIS का ट्रेनिंग प्राप्त एक जिहादी कमांडर हूं, जो अपना ही टीम लेके 80 टीम लेके हिंदुओं को खत्म करने को निकला है हिंदुस्तान में। और जिस गांव में आया हूं मैं हिंदुओं को खत्म करने, वहां पर 100 हिंदू है, 100 सनातनी है, और मेरा कितना है 80 जिहादी। तो टेक्निकली मैं हारूंगा ना संख्या के बलबूते पे। तो मैं क्या करूंगा जानते हो? पहले मैं शूद्रों को मैं साला खत्म करूंगा, शूद्रों को काटूंगा, शूद्रों को मैं कन्वर्ट करवाऊंगा, शूद्रों को डराऊंगा। और सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हो? जब मैं शूद्र जात को काटूंगा तो ब्राह्मण जात, क्षत्रिय जात, वैश्य जात कभी भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं काट तो रहा हूं शूद्र को, ब्राह्मण को थोड़ी। मैं काट तो रहा हूं शूद्र को, क्षत्रिय को थोड़ी। मैं काट रहा हूं शूद्र को, वैश्यों को थोड़ी। तो अगर 100 हिंदुओं में 25 लोग जो शूद्र थे उसको मैंने काट डाला, बचा कितना लोग? 75। अब ना शूद्र खत्म करने के बाद मैं ब्राह्मण को पकड़ूंगा, क्योंकि जब मैं ब्राह्मणों को काटूंगा ना, ब्राह्मण सालों से ना शूद्र खुश था, ना क्षत्रिय खुश था, ना वैश्य खुश होता है। और जब मैं ब्राह्मणों को काट डालूंगा, 25 ब्राह्मणों को, तो बाकी कितना रह गया उस गांव में? 25 क्षत्रिय, 25 वैश्य। तो मेरा टारगेट कौन होगा जानते हो? मैं ये बिजनेसमैनों को खत्म करूंगा, क्योंकि बिजनेसमैन का पैसों से वो क्षत्रिय पाल सकता है, लेकिन क्षत्रिय को वैश्य को पाल नहीं सकता। जब बिजनेसमैन वैश्य खत्म हो जाए तब किसको खत्म करूंगा? क्षत्रियों को। और मुझे लड़ना किससे पड़ रहा है? सिर्फ क्षत्रियों से। कितना क्षत्रियों से लड़ना पड़ रहा है? बस 25। बाकियों को काटने में तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था ना, क्योंकि शूद्र ना हथियार पकड़ता है, ना ब्राह्मण हथियार पकड़ता है, ना बिजनेसमैन हथियार पकड़ता है, उसको तो पैसों का लालच है। तो क्षत्रिय जो है ना, वो तो संख्या में 25 है, उसको काट के मैं कभी भी गज़वाए हिंद का झंडा में गाड़ सकता हूँ।
वो सारे किताब फाड़ के फेंक दो जिस किताबों में लिखा है कि हिंदू अलग अलग होते हैं। ऐसा भगवान के मुंह पे जूता मारता हूं जिस मुख से साला ब्राह्मण पैदा होता है। ऐसा भगवान के मुंह पे जूता मारता हूं जिस मुख से साला ब्राह्मण पैदा होता है। ऐसा भगवान के मुंह पे जूता मारता हूं जिस भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा होता है। अगर बुरा लगा तो जिहादियों के हाथ में कटने के लिए तैयार हो जा। अगर बुरा लगा कि जात पात को मैं गाली दे रहा हूं तो कटने के लिए तैयार हो जा जिहादियों के पास। जय श्री राम। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। अब मेरे सामने अगर कोई ऐसा कहानी रख देगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के लिए गधा और खच्चर का बीच का एक जानवर जिसको बोरख कहा जाता है, जिसका मुंडी इंसानों जैसा है और उसके बॉडी जो है गधा और खच्चर जैसा है, लेकिन उसका ऊपर पंख भी है। अच्छा हाँ, अब क्या है कि ये जो जानवर है, इस जानवर के ऊपर बिना बेल्ट के बैठ के, बिना हेलमेट का बैठ के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजराइल जो उधर का जेरूसलम, यस, जेरूसलम में जाके वो नमाज पढ़ रहा है। ओके, और वो अपना ट्रांसपोर्ट जो है ओला उबेर जो था उसको बांध के रखा। अब ये इंसान बिना क्या बोलते हैं एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर, वो पहले तो उड़ गया, हाँ, सातवें आसमान के ऊपर। अब हमें पता है कि वायुमंडल के बाहर जब चला जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी जानवर, हाँ, उसको हमारा नासा क्या करता है, हमारा नासा क्या बोलते हैं स्पेस सूट पहन के जाता है। एक्स मुस्लिम्स जो अभी तक छुपे हुए हो, तुम्हारा फुल सिक्योरिटी, फुल फैसिलिटीज सब लोग हम दे देंगे। प्लीज कम आउट ऑफ दिस डर्टीनेस। तो सारे लोग, आपको पता है कि पाकिस्तान में 5.5 करोड़ एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में 7.5 करोड़, और इंडिया में ये यूपी का बात कर रहा हूँ, वहां पर 3 करोड़ एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। आज मेरे चैम्बर में कौन आया है जरा देखें। ओम नमः शिवाय। मैं पास में जा करके बात करवाती हूँ आप लोगों की। Who is in my chamber? कैसे सर? महिला जब खड़े हो ना तो पुरुष को भी खड़े हो जाना चाहिए। भगवान, मैं सन्यासी हूँ, मैं कौन सा क्या बोलते संविधान फॉलो करता हूँ? नहीं, ये तो हमारे हिंदुत्व की संस्कृति है। हाँ, देवियों के सामने हमारा होते रहते हैं एकदम। तो कैसा, मतलब मुझसे मिले, आप आए, मुझे इतने खूबसूरत फ्लावर लेकर के आप आए हैं। सबको तो आप फायर देते रहते हैं, कटमुल्लों को मुझे फ्लावर दे रहे हैं। वो असल तो में... अभी देखिए कटमुल्ले और परेशान हो जाएंगे कि सब कटमुल्लों को फायर आपके मुंह से मिलता है, मेरे लिए नाजिया के लिए फ्लावर क्यों? वो देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, हमारा सनातन में एक खूबसूरत चीज है कि परित्राणाय साधुनं विनाशाय चतुष्कृतम्। तो मेरा जो फायर्स जो होते हैं ना, वो विनाश करने के लिए किन लोगों को, दुष्कृतिकारियों को, इसलिए मेरे लिए फ्लावर, जो साधु है उसके लिए तो फ्लावर, रोज वाले रोज। जय भीम वाले हो या किसी भी भीम हो, हाँ, मुंह तोड़ वाला जवाब होना चाहिए। उसको कॉलर पकड़ो और ये पूछो कि पश्चिम बंगाल में जो माँ काली का गर्दन काटा गया था, ये क्या ब्राह्मणों ने काटा था? उसको ऐसा पूछो। फिर उसको बोलो कि ये जो बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा है हिंदुओं को, ये कि ब्राह्मण काट रहा है उसको। फिर ये भीम वालों के कॉलर पकड़ो। फिर उसको बोलो कि उरी अटैक क्या ब्राह्मणों ने किया था, उन सालों का कॉलर पकड़ो। उसको बोलो कि ये जो क्या बोलते हैं पहलगांव अटैक हुआ था, वो क्या ब्राह्मणों ने किया था। और ये साला क्या बोलते हैं भीम बोलना ही नहीं चाहता। भीम हमारा 5 पांडव का एक बहुत ही अच्छा पवित्र नाम है। तो ये जो क्या बोलते हैं, कुछ एक गंदा नाम दे दो, जो भी हो, ये जो दलाल लोग हैं, हाँ, ये जो इस्लाम का दलाल लोग हैं, हाँ, इस्लाम के दलाल हैं ये, हाँ, जो भी सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के ये सारे के सारे इन मुल्लाओं के दल्ले हैं। भीम वाले अब सुन लो, मुस्लिमों के दलाल आप सुन लो। 26/11/2008 उसमें जो अजमल कसब आया था, क्या उसका खतना किया हुआ नहीं था?
बोल साला खतना किया हुआ मुस्लिम टेररिस्ट का धर्म क्या है? हाँ, अब बोलो, ब्राह्मणों का क्या खतना होता है बेटा? ब्राह्मणों का खतना होता है। हमारा क्या बोलते हैं, ब्राह्मण समाज अत्याचार करना बहुत पहले बंद कर दिए थे जब हमारा ब्रिटिश शासन आ गया था। वो भी ब्राह्मण लोगों से जो अत्याचार करवाया गया था वो भी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने करवाया था। भारत माता को चोदने वाला हमारा भारतीय ही था। भारत माता को चोदने वाला हमारा भारतीय ही था और धर्म के आधार पे हमारा भारत माता को चोदने वाला पहला नाम और वन एंड ओनली बंदे का नाम है M.K. गांधी। जो इंसान हमारी भारत माता को काट के मुस्लिमों को हवाले कर सकता है कि जाओ मेरे भारत माता को चोदो, मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया, चोदो मेरे भारत माता को। वो कौन था? M.K. गांधी। भारत माता को तो रेप करने दे दिया मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम को, और हमारे सनातनी हिंदुओं को क्या गंदगी सिखाने लगा? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। My name is Sunny and I'm a writer cum cartoonist. Professionally, I'm a graphic designer. I feel proud that I'm an atheist. Thank God I am an atheist. मैं सनी रहमान, मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सारे सनातनियों भारतवासियों को विनती करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी संस्कृति जो मेरे पूर्वज के धर्म था उसमें वापस आने दें। घर वापसी का जितना भी रीति रिवाज होता है मैं सारे अपनाने के लिए तैयार हूँ।